एक्चुअली में ये जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकार, तो विधिक सेवा प्राधिकार जो सुप्रीम कोर्ट का ये है नालसा जो भी हमें एक नालसा जो है हर स्टेट को सालसा के तौर पर और हर स्टेट डालसा के तौर पर मीन्स DLSA के तौर पे कोई भी कार्यक्रम जो नालसा का रहता है जो कि एक कैलेंडर बन करके आता है उसको करने का, उसको प्रैक्टिकल करने का, जैसे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी मिल करके और ये इस तरीके का प्रोग्राम करवाते हैं कि लोगों में जागरूकता फैले, लीगल अवेयरनेस हो। इसी के तहत 8 मार्च को ये इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाने का ये हमें आया था नालसा के द्वारा, नालसा के थ्रू। तो चूँकि 8 तारीख के बाद 9 तारीख को लोक अदालत था, लोक अदालत की वजह से हम लोग उसमें बिजी रहे, बट उसको हमें करना था, हम लोगों ने उसको आज रखा हुआ है क्योंकि नेक्स्ट डे फिर 9 तारीख को भी सारा इंस्टीट्यूशन बंद ही था, तो इस वजह से हमने इसको आज रखा। इस आयोजन के माध्यम से समाज की महिलाओं को क्या संदेश देंगे? इस आयोजन के माध्यम से चूँकि ये विधिक सेवा प्राधिकार जो है सेक्शन 12 के तहत जो भी हमारे समाज के मार्जिनल लाइन पे हैं, जैसे 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, जो हमारे ओल्ड एज पर्सन हैं, जो इसके बाद जो महिलाएं हैं, जो ये इन सारे लोगों को, और जो गरीब हैं, निर्धन वर्ग के हैं, और या फिर कोई जो नेशनल कैलामिटी के जो शिकार रहते हैं, उन सारे लोगों को सेक्शन 12 के तहत सहायता प्रदान करती है और लोगों को में ये लीगल अवेयरनेस ये विधिक जागरूकता फैलाती है। मैडम एक सवाल है जी। जुडिशरी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जी। इस देश के सिस्टम में, क्योंकि देखा जा रहा है कि जितने केसेस आते हैं गरीब, जो बेहद गरीब तबके होते हैं, पुलिसिंग का एक बहुत बड़ा जो केस जब ट्रायल होता है तो कई सारी बातें आती है। तो आपको क्या लगता है जुडिशरी को लेकर, जो बेहद गरीब तबके है, गाँव से जिनके पास पैसा नहीं होता केस लड़ने के लिए, जी, वैसे में आप क्या कहेंगे ऐसे लोग? जी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम जो 1987 में आया था, इसके पीछे का थीम क्या है। ये सबसे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस भागवती थे, जिनको कि कानून का वो का भगवान कहा जाता है, उन्होंने कहा जो हमारा प्रियाम्बुल है स्टेट का, उसमें कहता है कि हम अपने देश के लोगों को समान ये किसी भी तरीके का भेदभाव उनके साथ नहीं करना चाहते हैं। मैं सभी को समान अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, समान न्याय देना चाहता हूँ, तो ये हमारा प्रियाम्बुल कहता है। तो इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोगों के पास पैसे नहीं हैं